प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती हैं कुछ कहानियां, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं, कुछ यात्राएं। पर सभी कहानियां संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ यात्राएं रह जाती हैं अधूरी। क्यों? अब आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरा रहा, कुछ मानेंगे निश्चय दृढ़ नहीं था, कुछ क्रोध करेंगे, तो कुछ इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के कांधों पे डाल देंगे। परंतु इस सब का कारण केवल एक तत्व की कमी है 2.5 अक्षर की। कमी है प्रेम। प्रेम जो न शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, न शस्त्रों के बल, न पाताल की गहराइयों में, न आकाश के तारों। तो ये प्रेम है कहाँ? कैसे पाया जाता है इसे? क्या है मार्ग प्रेम को पाने का? प्रयास रहेगा आपको यही समझाने का। तो आई भागी बनिए इस यात्रा की, साक्षी बनिए प्रेम की इस भाव विभोर कर देने वाली महागाथा की, जो अलौकिक होकर भी इसी लोक में रची गई। और इस यात्रा के लिए आपको ना कोई शुल्क लगेगा, ना ही कोई परिचय पत्र। बस एक बार मन से बोलना होगा, राधे 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 राधे। ये मटकी देख रहे हैं आप? इसमें जल रखा जाता है, जल जो शुद्ध रहता है, शीतल रहता है, जल जो प्यास बुझाता है। पर सोचिए, यदि इस मटकी की माटी ठीक ना हो, यदि इसे भली प्रकार रौंदा ना गया, आकार देकर इसे अग्नि पर ठीक से पकाया ना गया हो, तो क्या होगा? यही मन के साथ भी होता है। क्योंकि यदि प्रेम ये जल है, तो इसकी मटकी है मन। मन रूपी पात्र में यदि विश्वास की माटी ना हो, यदि आंसुओं से उसे भिगोया ना गया, समय रूपी कुम्हार ने उसे आकार ना दिया हो, और परीक्षा की अग्नि में उसे पकाया ना गया हो, तो प्रेम मन में नहीं ठहर सकता। तो यदि प्रेम को पाना है, तो हृदय पर काम करना होगा और मन से कहना होगा, राधे राधे। मेरे आसपास ये वृक्ष, ये पौधे, ये पुष्प देख रहे हैं आप? है ना सुंदर? क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है, लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी भ्रूकुटी, घने केश। पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है,
क्योंकि वो उसे अपनी तन की आंखों से देखता है, परंतु संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझती है, क्योंकि वो भाव से जुड़े। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे भी पहचान नहीं पाओगे जैसे राधा मुझे पहचान नहीं पाई। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से कहो राधे राधे। किसी भी वस्तु को बांध सकने के लिए किसी बंधन का, किसी रस्सी का होना आवश्यक है, परंतु इस रस्सी को बांध सकने की शक्ति कौन देता है? वो धागे जिनसे जुटकर ये रस्सी बनी। अब बताइए, प्रेम को किस रस्सी से स्वयं तक बांधेंगे आप? प्रेम बनता है विश्वास से, और विश्वास की डोरी के धागे सत्य के धागों से बुने जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्य क्या है? वो जो हमने देखा, वो जो हमने सोचा? नहीं, हमारा सत्य वो है जिस पर हमने विश्वास कर लिया, और विश्वास वो जिसे हमने सत्य समझ लिया। वास्तविकता में सत्य और विश्वास दोनों एक ही सिक्के के दो छोर हैं। जहां सत्य नहीं, वहां विश्वास की नींव नहीं, और जहां विश्वास नहीं, वहां सत्य अपना धरातल खो देता है। तो यदि किसी का सत्य जानना है तो विश्वास कीजिए, प्रेम का धरातल बन जाएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। जब भी प्रेम की बात आती है, हम सबसे पहले मन में एक नायक और एक नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्यों? आपके साथ भी यही होता है ना? पर क्या प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, इस प्रकृति के लिए हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा हो। जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता। तो यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा, अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मन से व्यापार हटा दो, तभी प्यार मिलेगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे।